आज की वीडियो में हम बंधन बैंक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि इस स्टॉक में कहां पर सपोर्ट रेसिस्टेंस बने हुए हैं और कहां पर हम इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको वीकली चार्ट में देख लेंगे। तो हमने वीकली चार्ट पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे ये स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है। तो जब भी डाउन ट्रेंड के स्टॉक को हम बाय करते हैं तो वहाँ पर रिस्क रिवार्ड के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे हम ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक आता है तो उसे शॉर्ट करके ही चलना ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो हम इस स्टॉक को देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक एक हाई लगाता है फिर लो लगाता है, लगभग पिछले लो के आसपास या उससे नीचे आता है। फिर एक हाई लगाता है जो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, फिर लो लगाता है, फिर हाई फिर लो। मतलब कि देख सकते हैं ये यहाँ पर ये लो नीचे की तरफ आ रहे हैं और हाई भी इसके नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत पावरफुल तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन हम इसमें वीकली चार्ट में नहीं, पहले हम इसको डेली चार्ट में भी इसको एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सिंपल इन दो पॉइंटों को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ नीचे से भी इनके दो लो को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो दो लो को हमने कनेक्ट किया तो यहाँ तीसरी बार भी इसने सपोर्ट लिया और ये जो वीकली चार्ट में इसने हैमर पैटर्न बनाया नेक्स्ट कैंडल बुलिश। इसका हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ है, अभी मतलब ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिली है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। हम इसमें आपको स्टॉप लॉस टारगेट सब देंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब हम इसको पहले आपको इसमें डाइवर्जेंस दिखा देते हैं। तो हम वीकली चार्ट में इसमें MACD के डाइवर्जेंस देखेंगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये प्राइस यहाँ पर आया और दूसरी बार ये प्राइस इससे नीचे गया, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, नीचे आया प्राइस। और अब ये जो डाइवर्जन है ये डाइवर्जन पहले नेगेटिव थे, अब यहाँ पर ये डाइवर्जन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करके ऊपर की तरफ देखता हूँ, ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। प्राइस नीचे की तरफ आया, इसका मतलब ये होता है पॉजिटिव डाइवर्जन है। ये जो हिस्टोग्राम होते हैं, जो ये बार, इन्हें हम डाइवर्जन के लिए यूज करते हैं। ये MACD लगाया हुआ है मैंने, MACD डाइवर्जन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्राइस तो नीचे की तरफ दिखा रहा है लेकिन डाइवर्जन ऊपर, इसका मतलब नीचे के लेवल पे स्टॉक को खरीदा जा रहा है। तो चलिए अब हम इसको आपको डेली चार्ट में और दिखा देते हैं। हम इस पे डेली चार्ट में आ गए। अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैंने ये चैनल ड्रॉ कर दिया, अगर आपको ज़्यादा नहीं आता, बस थोड़ी बहुत कैंडल स्टिक की नॉलेज है, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे स्टॉक आया, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में हैमर बनाया या फिर आप डोजी काउंट कर सकते हैं, ये डोजी पैटर्न ही बोल देते हैं हम। डोजी बनाया, उसके बाद भी एक डोजी, तो इसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते थे। उसके बाद जो हम स्टॉप लॉस लगाते इसके लो का लगाते, लेकिन और फिर हम इसमें टारगेट लेते। तो अगर आप सिंपल तरीके से चलते तो ये स्टॉक यहाँ नीचे आया, यहाँ पर आपने बाय किया, यहाँ पर आपने सेल कर दिया, यहाँ पर आपने फिर बाय किया, फिर यहाँ पर आपने सेल कर दिया, यहाँ के आसपास जब भी आता है फिर यहाँ सेल कर दिया। स्टॉक जैसे नीचे की तरफ आया, तो ये बिल्कुल सिंपल एनालिसिस के हिसाब से भी आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। जब तक स्टॉक इस रेंज के अंदर रहेगा तब तक ये पैटर्न काम करता है। तो चलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ तो मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस टारगेट सब दूंगा, सब रीजन आपको दिखाऊंगा, सब बताऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये एक एरिया है, ये आप यहाँ पर काफ़ी बार इसने सपोर्ट लिया, तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार भी सपोर्ट ही लिया, क्योंकि ये सपोर्ट को ब्रेक करके तेजी से ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक, तो लोग यहाँ पर सेल करने लग जाते हैं। जब भी कोई भी स्टॉक रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वहाँ पर तुरंत बाय पोजीशन नहीं बनानी और भी कंफर्मेशन देखनी होते हैं। ये स्टॉक यहाँ नीचे ब्रेक डाउन दिया तो हम तुरंत यहाँ पर सेल नहीं कर देते, हमें और भी कंफर्मेशन देखनी होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो ये एक इसका सपोर्ट हो गया। उसके बाद हम और देख लेते हैं इसमें कहाँ पर हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस का एरिया नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी जहाँ मेरा कर्सर है, ये भी एक इसका, ये जो रेसिस्टेंस लिया था ये फिर इसने ब्रेक करके सपोर्ट लिया,
फिर ये भी एक रेसिस्टेंस माना जाए क्योंकि रेसिस्टेंस फेल हो गया था। ये भी रेसिस्टेंस फेल हो गया क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसका रेसिस्टेंस लेके स्टॉक गिर गया था। तो ये हमारी रेंज रहेगी। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं बाइंग के लिए सोच सकते हैं। किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उससे पहले आप खुद का एनालिसिस ज़रूर कीजिए और अब या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की है, जहां आप खो भी सकते हैं, पा भी सकते हैं। अगर आप अच्छे से एनालिसिस करना जानते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाओगे ही। लोग जो लॉस करते हैं वो ज़्यादातर इंट्राडे के चक्कर में करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा अगर आप मार्केट में नए हैं तो इंट्राडे को बिल्कुल आप हाथ भी मत लगाइएगा। फिर आप धीरे धीरे पोजिशनल से शॉर्ट टर्म फिर इंट्राडे पे आ सकते हैं क्योंकि इंट्राडे में ज़्यादातर लोग लॉस ही करते हैं, तो इसलिए आप अभी के लिए इंट्राडे मत कीजिए। तो दोस्तों हम अपनी एनालिसिस पे आते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम अब डेली टाइम फ्रेम में आपको डाइवर्जन दिखाते हैं, एमएसीडी के डाइवर्जन। अब इनको देखिएगा, प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ पर ये नेगेटिव डाइवर्जन थे और अब ये ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर ये पॉजिटिव डाइवर्जन है। ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये जो ट्रेंड लाइन थी नीचे की तरफ आई हुई है। तो इसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव डाइवर्जन है, स्टॉक को निचले लेवल पर खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों आपने वीकली चार्ट में भी डाइवर्जन देख लिए और डेली चार्ट में भी डाइवर्जन देख लिए। तो डाइवर्जन का मतलब सिंपल ये होता है, अगर पॉजिटिव डाइवर्जन हो तो स्टॉक में आप बाइंग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन केवल डाइवर्जन से ही काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी फिबो के लेवल है या फिर आप जो भी अपनी एनालिसिस करते हैं मूविंग एवरेज, उसके हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको अब इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दे देता हूँ। 270 के आसपास का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, 270 के आसपास का। यहाँ पर 272 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। आप इसमें एंट्री करेंगे इन कैंडल के हाई पर क्योंकि डेली चार्ट में आप देख रहे हैं ये भी एक इसका रेसिस्टेंस था और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका अभी भी ये ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका जो रेंज था इसका ब्रेकआउट अब हो रहा है। अगर इसका कंफर्मेशन हो जाता है, इसके ऊपर ही अगर ये स्टॉक क्लोजिंग दे देता है तो हम बाय कर सकते हैं, या फिर मैं आपको सिंपल इसमें डिजिट बता दूंगा, उस डिजिट पे आप बाय कर सकते हैं। आप जो पहला स्टॉप लॉस रखेंगे वो लगभग 315 के आसपास का रखेंगे, लगभग यहाँ के आसपास 315 का। और दूसरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका 335 से 330 के बीच का रहेगा। या फिर आप सिंपल जो ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर की लगाई थी मैंने वीकली चार्ट में, इस ट्रेंड लाइन को टच करते ही आप अपना दूसरा टारगेट बुक कर सकते हैं। मैं वीकली चार्ट में आपको दिखाऊंगा तो आप ये कैंडल देख सकते हैं पिछले 2 वीक से ये जो 2 कैंडल है ये और ये रेसिस्टेंस का काम कर रही है, मतलब इसका ऊपर नहीं जा पा रहा है। आज के दिन जब मैं वे वीडियो बना रहा हूँ तो स्टॉक आज इसमें ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को 292 पे बाय करेंगे, 292 पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 275 का। और यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट 315 पे रहेगा, सेकंड टारगेट 335 का रहेगा। या फिर आप सेकंड टारगेट जो ये ट्रेंड लाइन है ये वाली, इन दो हाई को कनेक्ट कर लेना आप अपने चार्ट में। और यहाँ पर जब भी ये स्टॉक इनको कनेक्ट करता है, मतलब इसको टच करता है इस ट्रेंड लाइन को, तो आप अपना सेकंड टारगेट बुक करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह के एनालिस्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए।